हेलो बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम क्या देखने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्क्वायर रूट्स। तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आज हम समझने वाले हैं और इस तरीके से समझने वाले हैं कि जिसने ये लेक्चर को पूरा देख लिया उसको इसके बाद कभी भी एटलीस्ट क्लास 8th जिसकी लेक्चर सीरीज चल रही है उसके स्क्वायर रूट्स निकालने में, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम में तो कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि आने वाले समय में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी लूंगा जो यूजुअल क्लास 8th के करिकुलम में नहीं होती है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आईआईटी फाउंडेशन वगैरह आप रखना चाहते हैं तो उन प्रॉब्लम्स की भी बात करेंगे, लेकिन आज आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेक्चर थोड़ा सा लंबा भी होने वाला है लेकिन आज हम इसमें कुछ छोड़ेंगे नहीं, जिसको कहते हैं कि किसी एक लेक्चर को, किसी एक टॉपिक को पी जाना वाली बात करेंगे। तो स्क्वायर रूट्स की हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप सिंपल सी बात मान लीजिए, अगर मैं कहता हूं स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का, मान लीजिए मैं ए का स्क्वायर रूट कहता हूं, तो इसको जो डिनोट किया जाता है बच्चों, वो डिनोट किया जाता है इस साइन से और अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि ए का स्क्वायर रूट हमने ऐसे दिखाया है। तो इस तरीके का जो ये साइन बनता है, देखिए यहां पे मैंने एक उल्टा वी जैसा बनाया है, फिर ऊपर एक्सटेंड किया है, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है बच्चों। और किसका स्क्वायर रूट है? ये ए का है। ठीक है, अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर समझाते हैं। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है। ये क्या कहता है? स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर ए, किसी नंबर ए का स्क्वायर रूट इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव ए एज द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए ये स्क्वायर रूट ए है, ये क्या होगा बेसिकली? तो बच्चों ये होगा आपका कि अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ ए जो है ये किसी बी का स्क्वायर रूट है। ठीक है, इससे जो बी नंबर है ये आपके स्क्वायर रूट ए का रिजल्ट है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है? अगर इस बी को मैं बी से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, बी को बी से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट मिले मुझे, वो प्रोडक्ट मिले मुझे ए। बस इतनी सी ही बात आपने समझनी है। तो यही तो देखिए, यही तो ये कह रहा है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर ए। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर ए इज दैट नंबर जो कि बी है, विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मतलब बी से ही मल्टीप्लाई करे, गिव ए एज द प्रोडक्ट, और ए की तरह ही ये प्रोडक्ट दे दे। बस इतनी सी ही बात आपने समझ ली है। मेरी बात को अगर समझ में नहीं आया है तो पीछे जाके रिपीट करिए, पीछे देखिए, 2-3 बार सुनिए, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से जो है स्क्वायर रूट निकाला जाता है। अब यहां पे जो 8th की स्टैंडर्ड में आपको एक बात नहीं बताई जाती है वो मैं आपको बता देता हूं। स्क्वायर रूट अगर आपने सपोज ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका सिंपल सा मतलब है कि जो ए है इसकी पावर हाफ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपने समझना चाहिए। हालांकि क्लास 8th में जनरली टीचर्स इसको नहीं बताते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये आपको जरूर पता होना चाहिए। किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट देना है तो बेसिकली उस नंबर की पावर हाफ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, तो इसका मतलब है क्या? बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 9 का मतलब जनरली 9 की पावर हाफ। बस इतना आपने समझना है। ठीक है, हर किसी नंबर के लिए ये बात सच रहेगी। इस चीज को बिल्कुल और बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। हालांकि आपको मालूम है स्क्वायर रूट, अब देखिए स्क्वायर रूट मान लीजिए जैसे जो ये डेफिनेशन मैंने दी है उस हिसाब से समझाते हैं। मान लीजिए ए की जगह मैंने लिख दिया आपकी बार 9, अंडर रूट 9। ठीक है, अब अंडर रूट 9 जो है इसके लिए एक नंबर, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं 3 और इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए? मेरे को मिलना चाहिए 9। देखो बच्चों यही तो डेफिनेशन है। स्क्वायर रूट ऑफ ए इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव ए एज द प्रोडक्ट। यही तो मैंने किया। अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट वो 3 है और 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 9 मिलना चाहिए। तो बेसिकली इस डेफिनेशन को पकड़ के ही आपने चलना है अच्छी तरीके से। और यहां पे आप देखिए नीचे एक स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा हुआ है बच्चों,
b इज द स्क्वायर रूट ऑफ a, मतलब क्या है देखिए, a का जो स्क्वायर रूट है वो b कब होगा, ठीक है। देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है b इज द स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ a का जो है आपका रिजल्ट वो है b। इफ एंड ओनली इफ a इज द स्क्वायर ऑफ b, मतलब क्या है कि अगर मैं b को ले लूं, देखिए बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को, वापस उसी चीज में b को ले लूं और b का स्क्वायर कर दूं। b के स्क्वायर का मतलब बच्चों क्या है, b इंटू बी ही है। इसको जब मैं ले लूं, जब ये कंडीशन आपकी सच होगी तभी जो है b जो है a का स्क्वायर रूट कहलाएगा। तो इसको यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, b इज द स्क्वायर रूट ऑफ a इफ एंड ओनली इफ a इज द स्क्वायर ऑफ द b, b का स्क्वायर अगर a मिले, ठीक है, तभी आपका जो है ये स्क्वायर रूट इसका माना जाएगा। इतनी चीज आप समझ लीजिए, सारा का सारा खेल आसान हो जाएगा। आई होप कि बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आया है। इसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड में। अब देखिए ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को अगर आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। इफ द यूनिट्स डिजिट नंबर इज 2 3 7 8 देन इट डज नॉट हैव अ स्क्वायर रूट इन द नेचुरल नंबर। अब बच्चों आप तो समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। नेचुरल नंबर्स जो आपके होते हैं ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। और काउंटिंग नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, और इस सीरीज का कोई अंत नहीं होता है। अभी तक तो नहीं मिला है भाई, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 2 3 7 8 आता है तो ऐसे नंबरों का कभी भी आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां से दे दूं, सपोज मेरे पास है 48, ठीक है, और मेरे पास है सपोज 37, मेरे पास है सपोज 92, सपोज मेरे पास है दूसरा क्या ले सकते हैं, 3 भी लास्ट में आ रहा है, सपोज मेरे पास है 83। मान लीजिए ये 4 नंबर है, तो आप इनकी यूनिट्स की प्लेस देखिए। इसकी यूनिट की प्लेस में क्या है बच्चों, 8 है। इसका कभी भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा कोई भी होल नंबर में। हाँ ये जो सॉरी नेचुरल नंबर्स में, होल में तो जीरो भी आ जाता है। नेचुरल नंबर्स की जो सीरीज होती है, कभी भी 48 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इस नेचुरल नंबर की सीरीज में ये नहीं आने वाला है। ठीक इसी तरीके से 37 में देखिए ये 7 यूनिट्स की प्लेस है, यहां पे आधी यूनिट प्लेस पे 7 है, तो इसका भी कभी भी कोई स्क्वायर रूट नहीं आने वाला है। ठीक इसी तरीके से 92 अगर आप ले लें तो नेचुरल नंबर की सीरीज में इसका भी कभी भी स्क्वायर रूट नहीं आएगा, और 83 का भी कभी भी स्क्वायर रूट नहीं आएगा नेचुरल नंबर की सीरीज में। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपकी रही अच्छी तरीके से। तो अब आपको अगर बहुत सारे नंबर दिए हुए, खटाखट उन नंबरों को देखिए और उनकी यूनिट प्लेस पे देखिए। अगर ये नंबर मिल रहे हैं आपके, कौन कौन से बच्चों, 2 3 7 8, तो बस भैया इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, बात खत्म। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 2। इफ अ नंबर एंड्स इन एन ऑड नंबर ऑफ द जीरोस देन इट डज नॉट हैव अ स्क्वायर रूट। भाई बच्चों बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ये बात भी। देखिए अगर आपके पास है 1000 आपने लिखा है, तो इस 1000 को अगर आप काउंट करके देखें तो कितने जीरो हैं, 1 2 3 ऑड नंबर्स के जीरो हैं। इस नंबर का कभी भी स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर्स में नहीं आएगा, याद रखिए, कभी भी नहीं आएगा, नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, आएगा तो डेसिमल वैल्यू में आएगा। ऐसे ही ऊपर वाली में आप देखेंगे डेसिमल नंबर में आएगा, और डेसिमल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए अगर 10 रेज़ द पावर 5 लिखा है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, एक के बाद 5 जीरो, 5 जीरो आपने लगाने हैं, और फिर से आप देखेंगे बच्चों 1 2 3 4 5, ये भी ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो इसका भी कभी भी नेचुरल नंबर में स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो एक प्रॉब्लम आपकी यहां से भी कभी आसानी से एग्जाम में आ सकती है जो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर, और देखिए स्क्वायर रूट का मतलब देखिए द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर
इवन स्क्वायर नंबर सॉरी इज इवन। देखिए अब चाहे आप स्क्वायर नंबर कहिए चाहे आप परफेक्ट स्क्वायर कहिए, एक ही बात है दोनों ही केस में, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने 16 लिया और 16 को आपने स्क्वायर रूट निकाला तो 4 आएगा, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर्स को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, स्क्वायर नंबर कहिए चाहे आप परफेक्ट स्क्वायर कहिए। अब अगर स्क्वायर रूट किसी आप परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे और वो परफेक्ट स्क्वायर मान लीजिए इवन नंबर में है, तो उसका आंसर भी इवन में ही आएगा। क्या मतलब है इस बात का बच्चों, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने लिखता हूं, सपोज यहां पे मैंने लिख दिया 16, ठीक है। और अभी आप मेरी बात पे विश्वास करिए कि ये जो 16 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर कहें या स्क्वायर नंबर कहें इसको। तो देखिए ये इवन है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकालूं, तो जो भी रिजल्ट आएगा बच्चों वो क्या होगा, इवन नंबर में होगा। और 14 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका, 4 होता है। तो ये आपका देखिए इवन नंबर का, अगर आप कभी भी परफेक्ट स्क्वायर अगर इवन नंबर में है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो इवन नंबर में होगा। तो जैसे 16 अंडर रूट 16 का 4 होता है। आगे आने वाले समय में अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये बातें और क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक ऐसे ही बच्चों यहां पे देखिए, अगर आपका जो भी स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर है ये ऑड है तो इसका स्क्वायर रूट भी ऑड ही आएगा। एंड द रूट ऑफ एन ऑड स्क्वायर नंबर इज ऑड। मान लीजिए कि मैं ले लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास है 49, ठीक है। और अभी आप मेरी बात पे विश्वास करिए कि 49 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है या स्क्वायर नंबर होता है। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालने चलूं 49 का तो इसमें ऑड नंबर में आना चाहिए और वो आता भी है। नेचुरल नंबर की लाइन में सीरीज में ये 7 आता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, परफेक्ट स्क्वायर अगर ऑड है तो उसका स्क्वायर रूट भी ऑड होगा, परफेक्ट स्क्वायर अगर इवन है तो उसका स्क्वायर रूट भी इवन होगा। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हैं, लेक्चर समझ में बहुत अच्छी तरीके से आपको आ रहा है। आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ अ नंबर हैज अ स्क्वायर रूट इन द नेचुरल नंबर देन द नंबर यूनिट्स then numbers units digit must be 0 1 4 5 6 9। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इसको समझना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूं कि नेचुरल नंबर मेरे पास है अगर, ठीक है, और वो नेचुरल नंबर आपका सपोज 81 है, ठीक है। और इस 81 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट में अगर निकालता हूं, राइट। देखिए इफ अ नंबर, यहां से दोबारा पढ़िए, इफ अ नंबर हैज अ स्क्वायर रूट इन द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सीरीज में मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट है, और तो वो उसकी जो यूनिट्स प्लेस होगी उस यूनिट्स प्लेस में या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 4 5 6 9 यही आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको निकालता हूं तो देखिए क्या है, वही डेफिनेशन लेके चले, स्क्वायर रूट ऑफ ए इक्वल्स टू बी इंटू बी। तो मान लीजिए आपका ये वही वाली बात हो रही है, स्क्वायर रूट ऑफ ए कह दिया तो इसके लिए एक नंबर बी होना चाहिए, बी को बी से मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को ए मिलना चाहिए, यही बात है। तो मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 81 है, अगर ये बी की वैल्यू मैं 9 कर देता हूं तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, 9 9 जा 81 होता है। तो देखिए वही बात आ गई, नहीं आ गई ये वाली। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, कभी भी अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी नेचुरल नंबर का तो उसके लास्ट में ये डिजिट जरूर होनी चाहिए। देखिए 1 आ गया, ठीक ठीक ऐसी तरीके से फिर से मान लीजिए मैं आता हूं यहां पर, भाई 169 ले लेता हूं, 169, ठीक है। और इस 169 का मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं। अब वैसे ही समझ लीजिए कि ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए है। तो क्या होना चाहिए, एक ऐसा नंबर होना चाहिए बी जिसको मैं बी से ही मल्टीप्लाई करूं तो मुझको रिजल्ट ए मिल जाए, यही तो बात है। तो ये नंबर जो बी यहां पर होता है ये होता है 13। अभी मत घबराइए कि ये 13 कहां से आया, आने वाले समय में आप सब सीखने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी फिलहाल जो मैं कह रहा हूं उसको आप मान के चलिए। तो 13 को फिर 13 से 13 इंटू 13 करें तो 13 इंटू 39 अगर आप करेंगे तो आपको 169 ही मिलेगा। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं अभी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है, तो ये 9 है। लेकिन बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये बात हमेशा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है
कि ये नंबर अगर किसी नंबर के लास्ट में लग जाएं तो उसके स्क्वायर रूट होंगे ही होंगे। देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। मैंने ये जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है इफ अ नंबर हैज अ स्क्वायर रूट इन द नेचुरल नंबर n, तो उसकी यूनिट, उस नंबर की यूनिट डिजिट में 0 1 4 5 6 9 ये नंबर होने ही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी आपसे कहता हूं ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये नंबर हो लास्ट में तो वो आपका जो है उसका स्क्वायर रूट निकल ही जाए। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स में यहां पे ले लेता हूं छोटा सा, और इस बॉक्स के अंदर एक नंबर मैं आपको देता हूं। सपोज उसमें 9 मैंने यहां पे लगा दिया है, ठीक है, और उस 9 को मैं 89 कर देता हूं। तो आप भाई साहब निकालते रहिए बच्चों, इस 89 का स्क्वायर रूट आप निकालिए। आपको नेचुरल नंबर कोई ऐसा नहीं मिलेगा 1 2 3 4 5 6 की सीरीज में जो कि अपने आप से मल्टीप्लाई करने पे 89 रिजल्ट दे दे। तो देखिए 9 है, ठीक है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है। तो ये कंडीशन मैंडेटरी है कि ये तो होना ही चाहिए किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये नंबर होंगे तो उसका स्क्वायर रूट निकल ही जाएगा। अंडर रूट 89 एक बढ़िया एग्जाम्पल यहां पे नजर आता है। जैसे अब 4 की भी अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 4 के लिए भी मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया 74, आप 74 का स्क्वायर रूट निकालते रह जाइए, आपको कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा। मिलेगा तो किस में मिलेगा? डेसिमल में मिलेगा, याद रखिए। तो ये आपका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपने समझनी पड़ेगी बच्चों। इसके बाद लास्ट नंबर 5 प्रॉपर्टी, लास्ट तो नहीं मेरे हिसाब से एक प्रॉपर्टी और होनी चाहिए। नेगेटिव नंबर्स हैव नो स्क्वायर रूट इन द सिस्टम ऑफ द नेचुरल नंबर्स एंड अ नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द रिजल्ट ऑफ द स्क्वायरिंग ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो दोनों बातें मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं, और इन दोनों ही बातों को आपने बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना भी पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अगर आपने नहीं समझी तो फिर भैया बवाल होने वाला है। देखिए क्या होता है, यहां से मैं आपको बताता हूं, ये वाले को हम लेके चलते हैं। नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द रिजल्ट ऑफ स्क्वायरिंग ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए आप, कोई भी नेचुरल नंबर, कौन से, 1 2 3 4 5 6, और इसका स्क्वायर करिए तो कभी भी आपको नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक नेचुरल नंबर 2 ले लिया, 2 का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों? 4 मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। अब ऐसे ही मान लो मैंने एक नेचुरल नंबर 5 ले लिया, 5 का मैंने स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करा तो 25 करा। अब जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है, अंडरस्टूड होता है कि उसके आगे प्लस है, तो नेगेटिव नंबर क्या आपको मिल रहा? कभी भी नहीं मिल रहा। इसीलिए आ नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द रिजल्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। दूसरी बात क्लियर है? अब देखिए मैं रेड कलर से पहली वाली बात भी बताता हूं। नेगेटिव नंबर्स हैव नो स्क्वायर रूट इन द नेचुरल नंबर सिस्टम। अब नेचुरल नंबर सिस्टम क्या है बच्चों? 1 2 3 4 5। अब मान लो आप कोई भी एक नेगेटिव नंबर ले लो बच्चों, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो। मान लीजिए आपने ले लिया -7, ठीक हो गया, और इस -7 का स्क्वायर किया, तो क्या होता है बच्चों? रिजल्ट एब्सोल्यूट वैल्यू जो आती है इसकी 49 आती है, क्योंकि इसका मतलब बेसिकली होता क्या है बच्चों? -7 मल्टीप्लाइड बाई -7, तो क्या होता है? 7 7 जा 49, और ये आपको पता है माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बच्चों? प्लस आता है। ये हर नंबर के लिए सच है बच्चों, हर नंबर के लिए। मान लो आपने ले लिया -9, और इस -9 का आपने स्क्वायर करना चाहा, तो इसका मतलब भी वही है, -9 मल्टीप्लाइड बाय -9, रिजल्ट आ जाएगा 9 9 जा 81। ये बहुत बहुत ध्यान से आपने बात समझनी है। ये नहीं समझेंगे तो आगे आने वाले समय में बहुत बहुत परेशानी होती है। और इसका मैं एक इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन भी आपको अभी बताया देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होगा, तो आपने अभी अभी देखा 81 कैसे बनता है बच्चों। पहले तो इसको 81 जैसा लगना भी चाहिए। आई एम सॉरी, ये लग नहीं रहा है, मैं इसको पहले 81 बना के ही रहूंगा। 8 और 1 ये करना है, ठीक है। तो बात फिर वही आ गई, देखिए क्या, 81 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो वही बात आ गई ना। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ए
इज दैट नंबर b व्हेन मल्टीप्लाइड b विल गिव द प्रोडक्ट a। तो देखिए यहां पे अंडर रूट a मतलब अंडर रूट 81 हो गया और b की जगह 9 ले लिया और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा बच्चों, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे 81 ही आएगा। तो ये जो अंडर रूट जो ये परफेक्ट स्क्वायर 81 है, इसकी दो वैल्यू होती है बच्चों, एक होती है +9 और दूसरी होती है -9। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो देखिए इसको यहां समझिए आप, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया आप 9 का स्क्वायर करिए तो 9 9 जा 81 हो जाएगा, और ऐसे ही मैंने आपको बताया अगर आप -9 का स्क्वायर, देखिए ये मैंने किया हुआ है, करेंगे तो तब भी 81 आएगा। इसीलिए किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का, हर नंबर का नहीं बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसकी दो वैल्यू आती हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। आई होप कि ये प्रॉपर्टी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। अब बच्चों ये आती है लास्ट प्रॉपर्टी। हालांकि इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, लेकिन छोटे नंबरों के लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर नंबर बड़ा हो जाए तो फिर इसमें परेशानी आने लगती है, फिर आप इसको नहीं कर पाते। ये क्या कहता है, द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज बेसिकली एन स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, देखिए अगर मैं क्या करता हूं बच्चों, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, 1 और 3 को ऐड करता हूं तो 1 और 3 को ऐड करने पे क्या रिजल्ट मिला बच्चों, रिजल्ट मिला 4। समझ में आ गई बात। अब ये 4 बेसिकली क्या है, ये 4 है किसका स्क्वायर बच्चों, ये 2 का स्क्वायर है। यही तो बात हुई, और वही तो ये कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। तो पहले दो एन ऑड नंबर मैंने ले लिया, इसका सम कर लिया, वो आया 4, और ये क्या हो जाएगा, एन ऑड नंबर नेचुरल, सॉरी द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर, तो ये एन स्क्वायर आ गया। अब आप कहेंगे अच्छा समझ में नहीं आया, तो मैं कहूंगा भैया समझ में नहीं आया तो फिर देखो, अगर समझ में नहीं आया तो अब की बार मैं क्या करता हूं, इन तीनों को ऐड करता हूं, किसको, पहले तीन को। तो पहले तीन क्या हो गए बच्चों, 1 3 और 5, इनको ऐड कर दिया, इन तीन को ऐड करने पे क्या आएगा बच्चों, 9 आएगा। ठीक हो गया। अब ये 9 बेसिकली क्या है, ये 9 बेसिकली क्या है बच्चों, 9 है 3 का स्क्वायर। तो बेसिकली क्या हो गया कि ये अगर मान लो आपका n है, ठीक है, ये ऑड नंबर है, फर्स्ट ये n ऑड नंबर है, मतलब कितने, 3 ऑड नंबर हैं, तो यहां पे कितने आए बच्चों, ये 3 ही तो आए, आए नहीं आया, देखिए 3 आ गया आपका, 1 2 3 3 इसका स्क्वायर। ऐसे ही यहां पे आपने क्या लिया था बच्चों, ये इस वाले में आपने क्या लिया था, 1 + 3 लिया था, कितना आया था 4, और इसको मैंने क्या कह दिया था 2 स्क्वायर। तो ये नंबर कितने हैं, 1 और 2, तो बेस में आ जाएगा 2 और पावर में आ जाएगा कितना, 2 2 तो आना ही है क्योंकि ये रिजल्ट कहता है। अब आप कहते हैं नहीं नहीं सर अभी समझ में नहीं आया, अरे मैं कहूंगा नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, अब की बार मैं ले लेता हूं 1 + 3 + 5 + 7, चलो 4 ले लिया बच्चों। अगर मैंने ये 4 ले लिया बच्चों तो रिजल्ट सीधे सीधे क्या होना चाहिए, 4 आना चाहिए और 4 का स्क्वायर होना चाहिए। कैसे, देखिए 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, तो इन दोनों, इन सब का जो सम है वो कितना आया बच्चों, 16। 16 बेसिकली क्या है, 4 का स्क्वायर है। कैसे, क्योंकि 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 × 4, दैट विल गिव यू व्हाट, 16 अगेन। तो वही चीज तो गई, देखिए अगर नंबर 4 है तो 4 की पावर 2 हो जाएगी, अगर नंबर 2 ही है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, अगर नंबर 3 है तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, दो की, इस तरीके से आप ऐसे ही अगर यहां पे भी देख लें, सपोज दूसरा कलर यूज करते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कर लेते हैं। इन सब, अब देखिए कुछ नहीं करना है, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, सीधे से 5 लिखिए, उसका स्क्वायर लगा दीजिए, और वाकई में जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये देगा आपको 25। कैसे, 3 और 1 4, ठीक है, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25। इंग्लिश वालों के लिए 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 7 16, 16 9 25, और 25 बेसिकली होता क्या है, ये होता है 5 का स्क्वायर, दैट इज 5 × 5। ये प्रॉपर्टी है, और इसको लास्ट में जनरलाइज करके हम यहां पर देखिए एक आइडेंटिटी जैसी बना देते हैं। तो इस नंबर पे आप रख लीजिए कुछ भी, मान लीजिए मैं n की जगह रख देता हूं 3, तो 2 × 3 -1 = 5 आ गया आपका,
ये आ गया। अगर आप 5 का स्क्वायर कर दें, समझिए अच्छी तरीके से, 5 का स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा आपको? 25 मिलेगा। ठीक है, और 25 आया कहां से है? 5 के सम से। कौन से? 1 2 3 4 5। आया समझ में? नहीं आया? चलो, नहीं आया तो हम एक और ले लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, चलिए बड़ा नहीं करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और -1 करते हैं। 2 2 4 -1 इक्वल्स टू 3 आ गया आपका। तो 3 बेसिकली आया कहां से है? आप देखेंगे इस 3 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 3 का अगर आप मान लीजिए स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9 आता है। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर जो 9 आया है वो कहां से आया है आपका? तो 9 क्या है? 3 नंबरों के सम से आने वाला है। वो 3 नंबर कौन से हैं? 1 2 और 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9। तो ये प्रॉपर्टी का जो इंप्लीमेंटेशन है बच्चों इस तरीके से होता है, और इस हिसाब से आपको कई बार कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया कि भैया आप सक्सेसिव मेथड से 36 का जो है स्क्वायर रूट निकालिए। इसका क्या निकालिए? 36 का स्क्वायर रूट निकालिए बाय सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन। ये वाला 2n-1 वाला सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं आप, 36 में से धीरे 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 एक नंबर माइनस करते रहिए जब तक आपको जीरो ना मिल जाए रिजल्ट। ठीक है, तो जीरो कैसे मिलेगा रिजल्ट बच्चों? देखो 36 आपके पास था, भैया एक घटा दो, कितना मिल जाएगा? 35। बात खत्म। इसके बाद आप देखिए आपको 35 मिल गया। अब सक्सेसिव नंबर में से ऑड घटाना है फिर से, तो 3 घटा दीजिए। ऑड ही घटेगा, इवन मत घटाने लगना बच्चों। तो कितना मिल जाएगा? आप इसमें से 3 घटाएंगे तो 32 मिल जाएगा। अब रिजल्ट आ गया 32। 32 में से फिर अगला ऑड घटाइए, कितना? 5। तो कितना आ जाएगा बच्चों यहां पर? जैसे इसमें से घटाएंगे 27। अब इस 27 में से अगला ऑड घटाइए, वो कितना है? 7। तो कितना मिलेगा आपको? 20। अब इस 20 में से अगला ऑड घटाइए तो कितना मिल जाएगा आपको? 9। अगला ऑड 9 है तो कितना मिल जाएगा? 11। अब अगर आपसे कहते हैं कि इस 11 में से अगला ऑड घटाइए तो 11। अब रिजल्ट आ गया 0। यहीं पे रुक जाना है जहां 0 आ जाए। अब आप देखिए कितने बार आपने माइनस करना पड़ा। भाई एक बार ये माइनस करना पड़ा, फिर दूसरा स्टेप ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, पांचवा ये था, 6 ये था। तो 6 बार माइनस करना पड़ा। इसका सिंपल सा मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 36 विल बी 6। क्यों? क्योंकि आपने 6 टाइम माइनस किया था। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा देख लो, दोबारा देख लो। मैंने आपसे कहा 16 का स्क्वायर रूट निकालिए। 16 का स्क्वायर रूट, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? 16 में से 1 माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 15। 15 में से अगला ऑड माइनस करिए, वो कितना है? 3। कितना आ जाएगा बच्चों? जैसे इसमें 3 माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 12। 12 में से अगला ऑड माइनस करिए, वो कितना हो जाएगा? 5। तो जैसे ही 5 माइनस करेंगे आ जाएगा 7। फिर 7 में से अगला ऑड माइनस करेंगे 7, तो कितना आ जाएगा? 0। तो कितने बार माइनस करना पड़ा? 1 2 3 और 4 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो ये होता है बच्चों सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड की हेल्प से स्क्वायर रूट निकालना। तो अब मान लीजिए कि मैंने आपको दे दिया स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो भैया ये तो 13 टाइम्स आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसका होता है? बेसिकली ये 13 होता है, इसका आंसर आता है 13। तो मतलब 13 स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो ऐसे अगर 3 4 5 6 डिजिट के हो गए तो जिंदगी बीत जाएगी इसको करने में। इसीलिए बच्चों हमेशा और हमेशा जो है इस मेथड में बहुत ज्यादा फायदा हमको नहीं होता है। ये आपने जानना पड़ेगा और इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझना ही पड़ेगा। आई होप कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको बहुत बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं यहां से रिलेटेड प्रॉब्लम में। आप बच्चों देखो, देखिए स्क्वायर रूट जब निकालने होते हैं, ये तो अभी तक तो मैंने बेस आपका पूरा कंप्लीट बना दिया। अब जो चीज आपके समझ में नहीं आई थी यहां क्लियर हो जाएंगी। स्क्वायर रूट कभी भी निकालना होता है तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं, और आज जो मैं मेथड कंप्लीट करने वाला हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने वाला हूं। जो अगला मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ही मेरा काफी लंबा होने वाला है। लेकिन इसको अगर आपने समझ लिया तो कभी परेशानी होने वाली नहीं है बच्चों। तो कैसे आखिर इनके आंसर्स निकाले जाएं,
इस चीज को समझना आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। तो देखिए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, आपने क्या, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, फिलहाल आप ये मान के चलिए दे ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर्स और द स्क्वायर नंबर्स, एक ही बात होती है दोनों को। तो कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहली प्रॉब्लम मेरी थी प्रॉब्लम ए विच इज माई 81, और मेरे को इस 81 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक, तो मैं वही उस बेसिक फॉर्मूले को पहले लेके चलूंगा बच्चों। क्या था मेरा बेसिक फॉर्मूला, याद करो, स्क्वायर रूट ऑफ ए विल बी दैट नंबर b which when multiplied by itself that is b it will give you a। तो वो नंबर आपने फाइंड करना है। तो वो नंबर फाइंड करने के लिए आप जो मेथड यूज करेंगे बच्चों, वो मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 81 के फैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप समझ लीजिए। 81 अगर आपने यहां पे लिखा हुआ है तो कैसे इसको आप कर सकते हैं, देखिए इसको 3 से आप, ये 2 से तो जाता नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, तो 3 से करिए। 3 2 जा 6, फिर यहां पे आप कहेंगे 2 बचेगा, 2 और 1 21, तो 3 7 जा 21। भाई ये डिवाइड करना आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 9 जा 27, 9 आ गया, सॉरी डिवाइड करता हूं, मल्टीप्लाई जो कह रहा हूं। फिर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 3 जा 9 आ गया, और फिर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 1 जा 3। तो जहां पे आपका ये 1 प्राइम नंबर आ जाए, भाई 1 प्राइम नंबर होता है, ये सब आपको पता है, ठीक है, बस वही रुक जाना है। अब आपने क्या करना है, दैट नंबर इक्वल्स टू, एक स्क्वायर रूट का साइन लगाइए, और यहां पे देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, भाई इतने ही तो थे, 1 2 3 4। अब आप कहिए इनके ना जोड़े बना दीजिए। जोड़े बनाने का मतलब इसके अंदर ऐसे इनको जोड़ा कर दीजिए, इस तरीके से ऐसे करके कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको करेंगे, और इसको करने के बाद आप क्या करें, एक 3 आप यहां से लें, ठीक है, और एक 3 आप यहां से लें, दूसरा वाला 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 3 जा 9। क्या आया आपका आंसर, 9। तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर जो हम यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 81 के लिए लेना चाह रहे थे, वो क्या था, 9 इंटू 9, ठीक है। तो ये इन दोनों को मिलाकर ही बना था, और इन दोनों में से ही एक नंबर आपने लेना होता है, क्योंकि ये जोड़े में आया है, वही नंबर आपने यहां पर लिया है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अगर ये समझ में नहीं आया है तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आपको अगली प्रॉब्लम यहीं पे बताता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आता हूं अगले में, ठीक है। फिर ध्यान से समझो, एक एक चीज बारीकी से समझनी होगी अगर मैथ्स सीखनी है आपने, क्योंकि मैथ्स कभी भी एक फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं होती है। फॉर्मूला सीख भी लोगे, लेकिन अगर आप अपना ब्रेन नहीं लगाओगे तो आप मैथ्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सॉल्व कर भी नहीं पाओगे। अब मेरे पास क्या है बच्चों, 625 है, इसका मैंने स्क्वायर रूट निकालना है। क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 625, ठीक है। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, फिर वही बात देखो यहां पे लगा के देख रहा हूं। मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 625 है ए, ये क्या होना चाहिए, एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ए मिल जाए, मतलब जो अंदर वैल्यू लिखी है वो मिल जाए। अब वो नंबर कैसे आ जाए, देखिए मुझे तो इसका आंसर पता है कि कितना आएगा, लेकिन कैसे निकाला जाए, इसके लिए फिर बच्चों वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए यहां पे लिख दीजिए आप 625, ठीक है। अब देखिए लास्ट में 5 लगा हुआ है, तो ना तो ये 2 से जाएगा, 3 से ये जा सकता है, डिवाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल ये 3 से जाता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि 3 2 जा 6 अगर हो जाएगा तो फिर 25 में 3 नहीं जाता। अब 4 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो मेरे पास अगला नंबर क्या बचता है बच्चों, 5। 5 देखिए 5 बन जा 5, ठीक है, 5 बन जा 5, तो कैरी 1 आ गया, तो ये हो जाएगा 12, 5 2 जा 10, फिर 2 बचा, फिर ये 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, तो ये 125 टाइम्स इससे कैंसिल हो गया। फिर 5 से कर दीजिए, 5 2 जा 10, फिर 2 बचा, और 2 के बाद 5 बचा, 5 5 जा 25, फिर 5 करूं, 5 को 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, फिर 5 को 5 से करें तो मेरे को आपका लोएस्ट प्राइम नंबर मिल गया। अब कोई गुंजाइश नहीं कि मुझे कुछ और मिले, तो बस मैं इसको यहां से सेपरेट कर लेता हूं इस तरीके से करके, राइट।
ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मैं यहां पर क्या करूंगा, इक्वल्स करूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसे करके लेकर आया। कितने बार 5 है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, तो 1 2 3 4। अब इसका आप पेयर कर लीजिए, मेथड यही है, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। एक इस जोड़े में से लीजिए 5, आप यहां ले लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, एक 5 इस पेयर में से ले लीजिए, तो हो गया 5, और 5 को अगर आपने यहां पे ले लिया है तो कितना आ जाएगा बच्चों, 25। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 625 निकालेंगे तो 25 वो नंबर बी है जिसको मैं 25 से अगर फिर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को जो स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर था 625 वो मिल जाएगा। वेरीफाई करके देख लीजिए, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 ही आएगा। मैं चेक करके दिखा दूं, अगर परेशानी है लीजिए चेक भी कर देते हैं भाई। कैलकुलेटर निकालते हैं, एप्लीकेशंस, और यहां पे मैं अपना कैलकुलेटर आप लोगों के लिए ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है। और जैसे ही कैलकुलेटर ड्रॉप किया, अब मैं यहां से आप 25 को मल्टीप्लाई करते, देखिए 2 5 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 5 25 इक्वल्स टू कितना आ गया, 625। और यहां नीचे देखिए आप बहुत आसानी से, इसी 625 की बात तो मैं कर रहा हूं। तो बच्चों बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बस आपने ये है कि दिमाग लगा के इसमें चलना है और मेहनत करना है। कि आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो जल्दी से ये वाली प्रॉब्लम करके देखते हैं बच्चों, कौन सी वाली, ये 11025 वाली, लेकिन इसके लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा यहां से। बच्चों इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं आपको, बहुत रेयरली आपको इस तरीके का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लंबा लेक्चर जरूर होने वाला है लेकिन इतना यूजफुल होने वाला है कि बस मजा ही आ जाएगा आपको। अब मेरे पास जो मेरी लास्ट प्रॉब्लम है सी, अनफॉर्चुनेटली मैंने इसको डी लिख दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरी प्रॉब्लम सी है, और ये प्रॉब्लम सी में मेरे को दिया है नंबर 11025। वही तरीका मेरे को क्या करना है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 11025 निकालना है। मतलब एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को मिल जाए 11025। ये वही बात हो गई अंडर रूट ऑफ ए, जो कि ये 11025 है। इसके लिए मेरे को एक नंबर चाहिए ऐसा बी जिसको मैं बी से ही मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ए मिल जाए। भाई इसको बार बार लेके चलिए तभी समझ में आएगा। तो अब मेरे को बच्चों इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये प्रॉब्लम मैंने जानबूझ के रखी है क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम भी आपको आनी चाहिए जहां पे थोड़ी परेशानी आपको हो, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या ले लिया बच्चों, 11025। इसके लास्ट में 5 है तो डेफिनेट है कि ये 5 से ही जाने वाला है, ठीक है। और 5 से जाएगा तो सीधे सीधे मतलब है आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे इसको करके देखें, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार 3 से पहले ट्राई करके देख लेते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं 3, तो 3 3 जा 9, फिर 2 बचा तो ये 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा तो 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, फिर 1 कैरी बचा 15, 3 5 जा 15। जा रहा भाई, जा रहा है, देखिए 3 से ये डिवाइड हो रहा है 3675 टाइम्स, ओके। अब इसके बाद आगे चलते हैं, फिर 3 से होना चाहिए, ठीक है। इसको 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 यहाँ पे बचा कैरी तो ये 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, चला गया भाई 1 2 2 5 टाइम्स। अब नहीं जाएगा, 3 से करके देखें एक बार, 3 4 जा 12, 0, 25 में तो जाता नहीं, तो नहीं भाई 3 से तो नहीं हो रहा है, ठीक है। 3 से नहीं हो रहा तो 4 से तो होगा ही नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर लास्ट में है। तो अगला मेरे पास ऑप्शन बचता है 5, तो मैं इसको लिखता हूं 5, 5 2 जा 10, 2 बचा 22, 5 4 जा 20, 20 के बाद 2 बचा तो 25, 5 5 जा 25, तो 245 टाइम्स चला गया, ठीक हो गया। अब इसको फिर देख सकते हैं कि किसी और नंबर से हम दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से शायद जा सकता है। 5 4 जा 20, तो फिर 4 बचा 45, 5 9 जा 45। अब ये देखिए जा नहीं सकता, लेकिन आपको पता है टेबल में कि 7 7 जा 49 होता है, तो इसको 7 कर दिया,
7 7 जा 49, इसको भी 7 कर दिया, 7 1 जा 7, लोएस्ट प्राइम नंबर मुझे मिल चुका है। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तो जल्दी से मैं इसको आपके लिए सजाए देता हूं ताकि बहुत आसानी से भाई सुंदर काम करना मैथमेटिक्स। हालांकि देखिए मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स में सुंदर और साफ काम करना काफी जरूरी होता है। इस तरीके से बना लेते हैं। तो अब बात वही आ गई, देखिए कौन सी। तो मैं थोड़ा, मुझे स्पेस चाहिए बच्चों, चलो मैं स्पेस यहाँ से नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, बता इंपॉर्टेंट क्या, इससे पहले मैं बता ही चुका हूँ। तो वही कर दिया, देखिए इसको स्क्वायर रूट कर दिया, इक्वल का साइन लगा दिया और एक लंबा सा स्क्वायर रूट यहाँ लगा दिया। तो क्या था, 3 × 3 ये था। इसको एक जोड़े में रख लीजिए आप, फिर मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे 5 × 5 कर लिया, इसको भी एक जोड़े में रख दिया बहुत आसानी से। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई किया आपने और अब की बार आपने 7 × 7 कर लिया। तो बच्चों ऐसा हो सकता है कि मेरे वीडियो में आपको पीछे से गाने बजते हुए, ढोल बजते हुए नजर आए, क्योंकि रामलीला चल रही है और रामलीला के पार्ट चल रहे हैं और रात को मैं लेट नाइट इसको बना रहा हूं, तो वो आवाज आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट करके चलिए प्लीज है। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। अब वही तरीका, ये एक जोड़ा था 3 × 3 का, इसमें से एक नंबर 3 ले लीजिए, यहां ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करिए। दूसरा जोड़ा था 5 का, इसमें से एक नंबर ले लीजिए 5। तीसरा जोड़ा था 7 का, इसमें से एक नंबर ले लीजिए 7। इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 3 5 जा 15, ठीक है। और 15 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 15 7 जा 105, ये सब आपको पता है। तो अब देखिए क्या है कि ये जो नंबर क्वेश्चन मार्क था, बेसिकली वो नंबर है 105। और इस 105 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 105 से, तो मुझे नंबर मिलेगा 11025। तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 11025 इज एक्चुअली योर 105। तो आप इसको बहुत आसानी से देखिए, पहले आप क्या कर सकते हैं, आप 15 और 15 को मल्टीप्लाई, सॉरी किसको, यस 105 और 105 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक, मैं करके दिखा दूं। चलो कैलकुलेटर को यहां से फिर से लाते हैं, यहां ड्रॉप करते हैं, इसकी लोडिंग करवा देते हैं। जल्दी लोड हो गया भाई, ठीक है। और जैसे ही ये लोड हो गया, तो अब मैं इसको यहां से स्टार्ट करता हूं। 105 मल्टीप्लाइड बाई 105, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 11025 मिल रहा है, 11025। और यही तो है मेरा 11025, किसका, 105 का स्क्वायर अगर मैं कर रहा हूं, तो 105 वो नंबर है जिसको मैं 105 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यू जिसका निकालना है स्क्वायर रूट, वो वैल्यू मिल जाएगी। आई होप कि ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप इन चीजों को देख सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये वाला पार्ट पूरा होता है। अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं बच्चों। अब देखिए ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है बच्चों, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो ये प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये आपने समझना पड़ेगा। और यहां से जो आपको इंपॉर्टेंट चीज मिलेंगी बच्चों, वो ये मिलेंगी कि किस तरीके से जो है इनसे क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस बनाए जाएंगे तो उनको सॉल्व करने का तरीका भी आपको आना चाहिए कि किस तरीके से इसको करें। तो क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 स्क्वायर मीटर, या इसको मैं मीटर स्क्वायर भी बोल सकता हूं बच्चों, चाहे मैं स्क्वायर मीटर कहूं चाहे मैं इसको मीटर स्क्वायर कहूं, बात एक ही है। तो इसके लिए बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम पढ़ रहे हैं, तो वही इस्तेमाल करेंगे। तो लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा बच्चों, आप पहले क्या करें, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, देखिए आपके पास जो आपको स्ट्रक्चर, जो ज्योमेट्री दे रखी है वो क्या है, स्क्वायर दे रखी है। ठीक है, तो वो स्क्वायर आप यहां पे सपोज बनाते हैं। अब आप देखिए आपको यहां पे दे रखा है, ठीक, स्क्वायर आपने दे रखा है। और इस स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया तो आप समझते ही हैं, ये अंदर वाला पार्ट, इसका जो एरिया है आपको, ये वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, दिख रही है आपको, ये है आपकी 441
मीटर स्क्वायर। भाई ऐसे मीटर स्क्वायर लिखूं या ऐसे स्क्वायर मीटर लिखूं, बात दोनों ही केसेस में बच्चों एक ही होती है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आप सिंपल से जो आपका 441 दे रखा है आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को कैसे किया जाएगा ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो आप समझ लीजिए, यहां पे मैं लिख देता हूं एरिया बेसिकली जो स्क्वायर होता है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो मैंने ऊपर बनाया है, क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड। फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है और यहां पर फिर जो है आपका एलजेब्रा भी आने लगता है थोड़ा थोड़ा, साइड इंटू साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो एस इंटू एस मान लीजिए इसको कह दिया है। ठीक, तो बेसिकली ये क्या हो गया, एस स्क्वायर हो गया। तो एस स्क्वायर एरिया कितना दे रखा है यहां पे आपको, 441 दे रखा है। ठीक, और यहां से एक चीज आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब देखिए यहां पे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैं इसको, देखिए ध्यान दीजिए, इसको मैं कर देता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 441। इसका क्या मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 441 का, समझ लीजिए ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं कभी भी। इसका मतलब है 441 की पावर हाफ। मैंने शुरू में ही बताया था आपको और मैंने कहा था इसको ध्यान देंगे। अब इसकी पावर हाफ है और यहां पर आप देख लीजिए हमने क्या कर रखा है बच्चों, इसकी पावर को 2 कर रखा है। तो भैया जब इधर इसकी पावर हाफ मैं कर रहा हूं, देखिए यहां तो कुछ नहीं था लेकिन इसकी पावर हाफ कर दी, अगर मैं इसकी पावर भी हाफ कर दूं 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल, बराबर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को एक साइड चाहिए तो मेरे को इस 441 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा और स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं यहां पे यूज करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए मेरे पास यहां पे देखेंगे क्या नंबर हो सकते हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं। या तो देखिए, या तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए या आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कर दीजिए, वहीं से आपका हो सकता है। तो मैं आपको बहुत सिंपल बता दूं कि ये एक ऐसा नंबर है कि ये आपका 21 से ही कटेगा, उससे पहले किसी और से नहीं करेगा। देखिए क्योंकि लास्ट में 1 है, 1 है तो देखिए लास्ट में अगर 1 है तो इसके जो डिवाइड होने के चांसेस हैं या तो 3 से हैं, याद रखिएगा आपका, ठीक है, या 7 से हैं, याद रखिएगा, या 9 से है। ठीक है, इनको ले सकते हैं, या इसका 11 से है। ठीक है, 11 नहीं है तो 17 है और 17 नहीं है तो 21 है। भाई इनसे ही ये डिवाइड हो सकता है। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे, जिन नंबर के लास्ट में 1 आता है या तो वो आपके 3 से होते हैं, आपके जैसे 3 7 21 आता है लास्ट में 1, यस, या 7 से 7 3 21 उसमें भी आता है, या 9 से 9 9 81, या 11 से 11 1 11, या 11 इंटू 11 121, या 17 इंटू 3 51। तो जिनके लास्ट में 1 आता है वो इनसे ही डिवाइड होते हैं। तो ये नंबर आपका इनसे किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 17 से करेंगे तब भी नहीं होगा, 11 से 9 से किसी से नहीं, ये सिर्फ होगा 21 से, और 21 से 21 टाइम्स ही होगा ये। ठीक है, कैसे डिवाइड करके देख लीजिए, 21 टू ज़ा 42, तो 42 में से कैरी बचा 2। ठीक है, और 2 के बाद ये जब ये 2 कैरी बचेगा तो ये 21, तो 21 इंटू 21। ठीक है, तो ये आ गया, और इसको फिर मैं 21 से करता हूं तो 21 इंटू 1, और अब मेरा ये लोएस्ट प्राइम नंबर मुझे मिल चुका है। आई एम सॉरी, फिर से वही टेढ़ी गंदी सी लाइन मेरे द्वारा, जो कि बहुत गलत, ये हो गया, अब ये कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, दिस इक्वल्स टू व्हाट, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिलता है 441। इसका मतलब जो मेरे साइड की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बच्चों, देखिए कैसे जोड़ा कैसे बनेगा इसका, स्क्वायर रूट ऑफ 441 इक्वल्स टू अंडर रूट 21 टाइम्स 21। एक ही जोड़ा बन रहा है, इसमें से एक ही आप बाहर लोगे 21, वही 21 इसकी साइड होगी। तो इसका आंसर आ गया बच्चों कितना, 21। तो पूरी तरीके से मैंने आपको करके दिखाया है। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, सॉल्व करना आना चाहिए, जो बता रहा हूं इस पे फोकस करके चलिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों देखो, ये 2025 मतलब जो अभी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें ये प्रॉब्लम आपकी दे रखी है,
और इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है बहुत अच्छी तरीके से। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। हो सकता है कि आपके टीचर जो है उठा के सेम इसी प्रॉब्लम को आपको दे दे। ठीक है, तो ये क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। क्या कह रहा है, 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 9408 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि जो उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो उसका स्क्वायर रूट कितना हो, ये चीज आपको यहां से बतानी है। और इसको बताने के लिए आपने पूरा का पूरा प्रोसीजर, पूरी की पूरी मेहनत करनी है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो वही बच्चों, इसके लिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहां पे लगाना चाहूंगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए यहां पे मैं क्या करता हूं, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि मेरे को क्या करना है, इसके स्क्वायर रूट के लिए जाना है। किसके, 9408 के। अच्छा, यहां से मैं आपको एक चीज और पहले ही बता देता हूं, आपके बहुत काम आने वाला है ये पॉइंट। कैसे, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दैट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड और दैट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, ठीक है, दैट नंबर मस्ट बी एडेड, दैट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड। कभी भी ऐसा नंबर आए और इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़े तो यह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने का मतलब क्या है कि जो भी नंबर्स यहां पे पेयर में बनेंगे तो एक या दो या तीन पेयर खाली रहेंगे, मतलब कुछ नंबर पेयर बनाएंगे कुछ नहीं बनाएंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों 9408, लास्ट में 8 है तो मेरे हिसाब से 2 से बहुत आसानी से ये जा सकता है। तो मैं इसको यहां से कलर चेंज कर लेता हूं। 2, देखिए 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0 का 0 और 2 4 जा 8। तो ये 4704 टाइम्स बहुत आसानी से यहां से कट जा रहा है। ठीक है, फिर मैं इसको 2 से करूं क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो 2 3 5 2 मेरे साथ साथ करते भी रहेंगे, हो सकता है कि कहीं मैं मिस्टेक कर दूं बच्चों। ठीक है, ये 2 है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर कैरी 1 आ गया तो 2 7 जा 14, फिर कैरी 1 चला गया, 2 6 जा 12, तो 1 1 7 6 हो जाएगा। फिर से लास्ट में 6 आया है, इवन नंबर है तो 2 से जा सकता है। 2 5 जा 10, कैरी 1 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16, कैरी 1 फिर 16, 2 8 जा 16, तो 588 आ गया। फिर लास्ट में 8 है तो 2 से हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8। बहुत बढ़िया, तो कितना आ गया आपका, सॉरी देखिए मैंने क्या कहा था, गलती कर सकता हूं, ध्यान दीजिए। 2 2 जा 4, एक यहाँ पे एक बचा तो 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। ऐसे होती है गलतियां, मतलब जब मैं कर सकता हूं तो आप तो बहुत आसानी से कर सकते हो। फिर देखिए अब लास्ट में फिर क्या आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक, अब क्या ये 2 से जाता है, इसको आपने देखना पड़ेगा। 294 को 2 से आप फिर से करके देखिए। देखिए पहले मैं इसके लिए लाइंस खींच दूं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। पहले मैंने इसको 2 से किया, फिर मैंने इसको इधर भी 2 से किया, फिर मैंने इसको इधर 2 से किया, फिर मैंने इसको इधर 2 से किया, फिर मैंने इसको इधर 2 से किया। अब फिर से मैं आपका मान लीजिए एक 2 और ले लेता हूं। ओके, तो इसको कर दिया 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 147 टाइम चला गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये किससे जा सकता है, लास्ट में 7 है तो 3 से ट्राई करते हैं। दिस इज 3, 3 4 जा 12, 2 बचा यहाँ पे, 27 हो गया, 3 9 जा 27, ठीक हो गया, 49 टाइम चला गया। ठीक, अब इसके बाद आपको पता है कि एक ही चीज आपके पास बची है, दैट इज 7, 7 7 जा 49, 1 मोर 7, 7 1 जा 7। तो वापस फिर से मैं लाइंस खींच के अपना धर्म पूरा कर लूं भाई। तो ये लग गया, ये लग गया और ये लग गया, और ये लाइन मैंने ऐसे खींच ली है। तो लास्ट में मुझे मिल गया 1। ठीक है, तो मेरा लोएस्ट प्राइम नंबर मुझे मिल चुका है। अब देखिए जो नंबर्स यहां पर आए हैं मैं उनकी पेयरिंग कर लेता हूं। तो पेयरिंग के लिए इक्वल का साइन लगाएंगे बहुत आसानी से, और फिर से एक लंबा, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर है बच्चों, बहुत ज्यादा नंबर है, तो ऐसे लगाएंगे। व्हाइट कलर में इसके लिए यूज करूंगा। तो कितने 2 हैं, आप यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 है। 1 2 3
4 5 6, बहुत बढ़िया। 3 कितने हैं? एक 3 है तो 3 कर दिया। 7 कितने हैं? 2 हैं भाई, तो एक 7 कर दिया, एक 7 कर दिया। अब इनके हम पेयर बना लेते हैं। तो पेयर बनाने के लिए क्या है बच्चों, ये पेयर बन गया एक पेयर, ये दूसरा पेयर बन गया, ये तीसरा पेयर बन गया, ये चौथा पेयर बन गया। लेकिन ये 3 क्या रह गया बच्चों? ये रह गया अनपेयर्ड। अब भैया अगर ये अनपेयर्ड रह गया तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सारे पेयर हो जाएंगे, तो फिर ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो दैट मीन 9408 must be multiplied by 3 in order to make this number as a perfect square। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24, तो 0 है तो कैरी 2 का 2 आ गया, ठीक है। 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 9 जा 27, 28। तो जो नंबर आपका निकल के आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 28224। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मैं पीएस लिख रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका फिर क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट भी होना चाहिए भाई। परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट देखिए 28224। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर अब बन चुका है ना। देखिए पहले तो नहीं था, मैंने पहले ही बता देते ऐसी प्रॉब्लम में जहां पे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, माइनस करना, प्लस करना होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, बाद में इन ऑपरेशन के थ्रू परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है तो इसका स्क्वायर रूट होना चाहिए। नियम क्या कहता है कि जिन नंबर्स में लास्ट में यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आते हैं उसका स्क्वायर रूट भी इवन होता है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए बच्चों? इसका स्क्वायर रूट भी इवन ही होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि कैसे निकालें, तो यहां आपके लिए मेहनत बढ़ जाएगी बच्चों। क्या? अब इसका आप क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये मेरा, देखिए मैं नेक्स्ट पेज इसके लिए ले रहा हूं आपका, ठीक। तो क्या नंबर मेरे पास था, यहां पे मैं लिख देता हूं। वो नंबर मेरा था 28224। भैया वेरीफाई करना जरूरी है। 28 22 4, पीछे जाते हैं, 28 22 4, ओके यही है, ठीक है। तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 2 से ही लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर 2 से करते हैं। 2 7 जा 14, सीधे 7 टाइम्स चला गया। 1 में जाएगा नहीं तो 0 आ गया। याद रखिए 1 अकेला रह गया तो इसमें 2 का पार्ट जाता नहीं तो 0 आएगा। अब आएगा 11, अगला 1 उतरेगा। ये डिवाइड आपको आते होंगे, ये मैं समझ रहा हूं, ठीक है। 2 5 जा 10, तो फिर आपके 10 हुआ तो कैरी 1 बच गया, 12 हो जाएगा। तो 2 6 जा 12, तो 7 0 5 6 टाइम चला गया। फिर 2 से करके देखते हैं बॉस। 2 3 जा 6, 1 बचा तो 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 5 है। 2 2 जा 4, कैरी 1 बचा, 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16, कोई दिक्कत नहीं। फिर से 2 से करके देखते हैं। 2 1 जा 2, कैरी 1 15 हो जाएगा। 2 7 जा 14, फिर कैरी 1 तो 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो 1764, 1764 टाइम्स। फिर 2 से करके देखते हैं बॉस। 2 8 जा 16, कैरी 1 बचेगा। फिर 2 8 जा 16, अब कोई कैरी नहीं। 2 2 जा 4, बहुत बढ़िया, 8 8 2 टाइम्स हो गया। फिर 2 से करिए। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये आपका ऑड नंबर आ गया, तो 2 से तो ये होगा नहीं। तो 3 से करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 1 बचा तो 14 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 2 बचा तो 21 हो जाएगा। और 3 7 जा 21, 147 आ गया। अब 147 को फिर आप 3 से करके देखिए कितना आता है। तो 3 4 जा 12, ठीक है। फिर 2 बचा, 3 9 जा 27, फिर बचा 7, 7 7 जा 49, फिर से एक और 7, 7 1 जा 7। तो वापस से मैं अपना चिरपरिचित काम करूं थोड़ा मैथ्स को सुंदर बनाने के लिए। ये जरूरी है बच्चों, आप लोग भी अगर जूनियर ही है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी से मैथ्स में साफ सुथरा काम। भाई साफ, कोई ये ना कहेगा कि सर आपकी राइटिंग तो खुद साफ सुथरी नहीं है। भाई देखो गुरुजी लोग से ऐसा नहीं कहते हैं, ये बात ठीक नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं लेकिन क्या करूं, बचपन से ही खराब है। तो ये बन गया आपका, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, सपोज दिस इज माई स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 2 8 2 2 4, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट,
एक बड़ा सा खींचना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। कितने टू है आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, बहुत ही बढ़िया। और 2 बार क्या है, 3 है, बहुत ही बढ़िया। 3 × 3 और 2 बार 7 है, 7 × 7, ठीक हो गया। अब इनके आप पेयरिंग कर लीजिए जैसा मैंने सिखाया है। एक जोड़ा दो का ये बना लीजिए, एक जोड़ा दो का ये बना लीजिए, एक जोड़ा दो का ये बना लीजिए, एक जोड़ा ये बना लीजिए, एक जोड़ा ये बना लीजिए, एक जोड़ा ये बना लीजिए। अब इन जोड़ों में से उतारते रहिए नीचे, ठीक है। एक यहाँ से उतारिए, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो क्या क्या उतर रहा है बच्चों, एक 2 यहाँ से मिल रहा मल्टीप्लाई, दूसरा 2 यहाँ से मिल रहा मल्टीप्लाई, तीसरा 2 यहाँ से मिल रहा मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 मिल रहा मल्टीप्लाई। तो अब ठीक है मामला, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। 24 7 जा 2 7 14, 2 7 ज़ा 14, 140, 7 4 जा 20, 168, ठीक है। तो ये आ जाएगा 168। तो बेसिकली क्या है कि अब वही चीज दोबारा लिख रहा हूं बार बार आपको समझाने के लिए। 28 224 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए। एक ऐसा नंबर आए बी जिसको मैं बी से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर मिल जाए ए। वही मैंने किया, 168 नंबर मुझे बी की फॉर्म में मिला। इसको अगर मैं 168 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को एक नंबर मिलेगा जो अंदर लिखा हुआ था स्क्वायर रूट के 28224। तो भैया ये है कंप्लीट आंसर। तो आपका एक आंसर आ गया 168, ठीक है। और जिससे आपने मल्टीप्लाई करना था उस नंबर का वो नंबर था आपका 3। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, भाई 3 से छोटा नंबर पॉसिबल नहीं, बाई विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको वो स्मॉलेस्ट नंबर 3 है जिसको इससे 9408 से मल्टीप्लाई करने पे एक नंबर मिलेगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट आया इसका स्क्वायर रूट निकाला, वो स्क्वायर रूट आपका आया 168। दिस इज हाउ वी सॉल्व सच टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो मजा आ रहा होगा बच्चों, थोड़ी सी बात लंबी हो रही है लेकिन दिल खुश हो जाएगा आपका, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि ऐसी कई सारी प्रॉब्लम, हाँ देखिए दिक्कत कब नहीं आएगी, जब आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करोगे और इसी को रट के छोड़ दोगे। नई नई प्रॉब्लम्स पढ़ोगे तो डेफिनेट है कुछ ना कुछ परेशानी आएंगी, लेकिन वो परेशानी मेरे सिखाए हुए कंसेप्ट में नहीं होगी, कुछ नया ऐड हो रहा होगा। अब देखिए ये वही नंबर मैंने ले लिया, ये प्रॉब्लम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। देखो बच्चों, अब देखो समझ लेना मेरी बात, ये मैंने आपकी बात सेम प्रॉब्लम है। 9408 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बने। अब मैंने मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया बच्चों, यहां पे मैंने कह दिया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो भाई यहीं से हिंट दे रहा हूं कैसे हो जाएगा। भैया आप कुछ मत करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये नंबर निकाल लो। अब आपने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब है इसमें से एक ऐसा नंबर हटाना है जो ऑड मैन है। ऑड मैन क्या है, 3 है। तो बस इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये 3 यहां से हट जाएगा। जब ये 3 यहां से हट जाएगा तो अब की बार आपको 2 2 2 और 7 को, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 56, वो नंबर आपका मिल जाएगा। प्रोडक्ट करके देख लीजिए, आसानी से हो जाएगा ये आपको। प्रॉब्लम ये वाली नहीं होगी तो आइएगा, जरूर बताऊंगा दोबारा जिसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये होमवर्क मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है। इसके बाद क्या है बच्चों, एक अगली प्रॉब्लम आती है। 5929 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन एन ऑडिटोरियम in such a manner that there are as many as students in a row as there are rows in a auditorium। मतलब क्या है कि देखिए एक ऑडिटोरियम ले लिया है और उस ऑडिटोरियम के अंदर 5929 बच्चे बैठे हुए हैं और इस ऑडिटोरियम के अंदर बच्चे इस तरीके से बैठे हैं कि जितनी रो है ऑडिटोरियम में उतनी ही रो बच्चों की भी बनी हुई है। तो आपने वो नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है, कितनी रो बनी है ये आपने फाइंड करना है, जो आपके लिए बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। और ऐसी प्रॉब्लम अगर आप पढ़ के इन चीजों को समझ के सॉल्व कर पाएंगे
तभी आप इन चीजों को और इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, वरना तो बॉस परेशानियां ही परेशानियां हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब ये दिमाग में बिठा लीजिए, 8th में पढ़ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। तरीका क्या है, स्क्वायर रूट, फटाफट इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। और जो भी आपको नंबर मिलेगा, जो स्क्वायर रूट आएगा उतनी ही रो होंगी। तो ये आसान क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए पूरा तरीका आपको आना चाहिए। तो क्या तरीका हो सकता है इसके सॉल्यूशन में, व्हाइट कलर से मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो यहां से मैं लिखता हूं बच्चों, लेट, अरे यार लेट इतना गंदा लिखूंगा तो बच्चे भी कहेंगे बेकारी है मामला। भाई एक ही बात शुरू से कर रहा हूं तो चलो ए ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, ए इस रो में बच्चे कितने हैं आप देख लीजिए। नंबर ऑफ, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये जो स्टेटमेंट बनाने होते हैं इन क्वेश्चंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन, कौन सी रो में, ए रो में जो ये ले रखी है, ठीक है, इन ए रो, यही तो कहना चाह रहे हैं। कितनी रोज थी, बहुत सारी थी ना। मैं क्योंकि देखिए एडिटोरियम में ऐसे बैठे हुए हैं बच्चे, एज देखिए, सिटिंग इन एन ऑडिटोरियम इन सच अ मैनर दैट देयर आर एज मेनी एज स्टूडेंट्स इन अ रो एज देयर आर इन द रोज इन द ऑडिटोरियम। तो रोज कितनी थी ए, और बच्चे कितने हैं और उसमें बैठे हुए, वो अपने रोज, उस रोज के बराबर में ए के बराबर। तो ये वैल्यू कितनी बेसिकली आने वाली है भाई, ये रो थी और जितनी रो थी उतने ही बच्चे बैठे थे, और वो वैल्यू थी ए स्क्वायर। भाई ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि पावर 1 होती है जहां कुछ नहीं होता, यहाँ पे भी पावर 1 होती है। और जब बेस एक से होते हैं, ये बेस कहलाते हैं ए और ए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ये पावर ऐड होती है, 1 + 1 2, तो ए स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू टोटल दे रखी है कितनी, 5929। भैया आ जाओ उसी बात पे, किस पे, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं 5929, तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, हालांकि एट्थ में इसका बहुत, एट्थ में लोग इसको बताते नहीं, लेकिन समझ लीजिए इसका मतलब यही तो है, 5929 की पावर हाफ बताया था। अब अगर मैंने यहां पे A2 ले रखा है तो इसका मतलब क्या है, जब मैंने इधर फालतू में ये पावर हाफ लगाई है तो इधर भी तो पावर लगाऊंगा कितनी, हाफ। तो हाफ से हाफ अगर कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ ये टू कैंसिल हो गया, तो बचा ए इक्वल्स टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 5929, यही तो निकालना है। और यही क्या हो जाएगा ए, और ए ही क्या है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या है, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो दैट इज ए। तो मेरे को इस 5929 का क्या निकालना है बच्चों, मेरे को इस 5929 का स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बता रहा हूं तो उसी से ही करूंगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं 5929। तो किस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करना है, इस चीज को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। तो कैसे करें बच्चों, लास्ट में 9 है तो ये 7 से हम इसको ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि 3 से जा सकता है लेकिन 3 से जा नहीं रहा। कैसे, देखिए 3 × 1 = 3, 2 बचा तो 29, तो 3 × 9 = 27, फिर 2 बचा तो 22 हो जाएगा, 3 × 7 = 21, तो 1 और 9 19 जाता नहीं, तो इसमें 3 से तो ये जा नहीं रहा, 3 से नहीं जा रहा तो 5 से जा नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 6 इवन नंबर हो गया तो 7 ही बचा, तो 7 से मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी ये हिट एंड ट्रायल लगाने पड़ेंगे। तो कैसे 7 से हो सकता है ये, 7 × 8 = 56, 3 बचेगा तो ये 32 हो जाएगा, तो 7 × 4 = 28, तो 4 बचा 49 हो जाएगा, 7 × 7 = 49, 8 47 टाइम्स चला जाएगा। फिर आप 7 से कर लीजिए, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 7, ये हो गया। अब लास्ट में 1 बचा, 3 से जा नहीं सकता, 7 से जा नहीं सकता, 9 से जा नहीं सकता, तो अगला बचा 11, तो 11 से 11 टाइम्स चला जाएगा, 11 बन जाए 11, कैरी 1 बचा 11, 11 बन जाए 11, फिर 11 से करा तो 11 बन जाए 11। इसके बाद सीधे सीधे मैं अपने आर्टिस्टिक काम में आ जाता हूं कि भैया सुंदर भी बनाना है, गणित को अगर सुंदर नहीं बनाओगे तो मजा भी नहीं आ पाएगा। तो बस इसको ऐसे लगा दिया,
अब इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, सफेद में वापस आ जाता हूं फिर। अरे यार, फिर मैं इसको ऐसे ले लेता हूं। तो कितने 7 थे भाई, 1 और 2। कितने 11 थे, 1 और 2। बना डालो जोड़े, बना दिए जोड़े। तो ये लीजिए, एक जोड़ा ये आ गया, अगला जोड़ा ये आ गया। एक जोड़े में से एक 7 लीजिए, अगले जोड़े में से एक 11 लीजिए। तो 11 7 जा 77। इसका मतलब 77 जो है आपका रोज है पूरी ऑडिटोरियम में। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 12296 एंड वन नंबर इज 16 टाइम्स हायर देन द अदर्स, फाइंड द टू। देखिए, आप क्या है, आपको कोई दो नंबर ले रखे हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो आपका 1296 आ रहा है। तो आपने जो है एक नंबर, जो पहला नंबर है वो दूसरे से 16 टाइम्स हायर है। तो आपने वो दोनों की दोनों नंबर आइडेंटिफाई करके बताने हैं कि वो नंबर आखिर आपके कौन से हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप पहले एज्यूम करिए कि वो दो नंबर हैं कौन से, और उसके बाद आप इसको सॉल्व करिए। तो कैसे सॉल्व किया जा सकता है, लेट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नंबर, लेट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितना, कुछ भी मान लीजिए, ABCD XYZ। सपोज ए मान लेते हैं, चलो मैं ए के पीछे पड़ा हूं तो ए ही मान लेते हैं, चलो बहुत ही बढ़िया हो गया, ठीक है। अब अगर पहला ए है, देयरफॉर, देयरफॉर भाई ये वाला साइन देयरफॉर का होता है, ठीक है। अब देयरफॉर वैसे लगना नहीं चाहिए था यहां पर, लेकिन चलो फिर भी यूज कर लिया इसके पहले स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में। देयरफॉर सेकंड नंबर भाई कितना हो जाएगा, यहां पे आप स्टेटमेंट पढ़िए, इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स हायर देन द अदर। तो पहला मान लीजिए ये है, तो दूसरा नंबर पहले से 16 टाइम्स ज्यादा है, मतलब जो दूसरा नंबर होगा वो इस ए से 16 टाइम्स ज्यादा होगा। तो 16 टाइम्स ज्यादा होने का मतलब क्या है, 16 मल्टीप्लाइड बाई ए, इट सिंपली मीन्स 16A। भाई यहां तक तो आपको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 1296। तो टू नंबर कौन कौन से हैं, पहला नंबर ए था, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर था 16A। इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू है 1296। भाई इतनी तो बात कह रहा है ये, या कुछ और विशेष चीज कह रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं कह रहा है, इतनी चीज कह रहा है। तो 16 और 16A को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसा कि मैंने अभी बताया, मल्टीप्लाई होने पे बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 16A² हो जाएगा। 16A² इज इक्वल्स टू 1296। अब यहां पे आप अमेरिकन मेथड अपनाएं चाहे इंडियन मेथड अपनाएं, आपका काम हो जाएगा। तो मैं इंडियन मेथड अपना रहा हूं। A² अगर हम ले लेंगे तो जो वैल्यू, ये बात ध्यान रखिएगा, यहां पे मल्टीप्लाई में होती है, वो इक्वल के अपोजिट साइड ले जाने पर वो उसके डिवाइड में चली जाती है। तो 1296 ओवर 16, दिस इज इंडियन मेथड, ठीक है। अमेरिकन मेथड में दोनों तरफ 16 16 से डिवाइड कर देते हैं आंसर लेने के लिए। तो इसको जैसे ही आप करेंगे तो ये डिवीजन आपको आना चाहिए। तो पता चल रहा है, देखिए कितना, 2 8 जा 16, मतलब 20 अगर होता तो 160 हो जाता है 8 टाइम्स करने पे, लेकिन 16 है तो 16 इंटू 8 करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 16 इंटू 8 जैसे ही आप करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 16 इंटू 8 करके देख लीजिए भाई, ठीक है। यहाँ पे 16 है, 8 है, मैं गलती भी कर सकता हूँ, 8 6 जा 48, 1 8 1 जा 8 1 9 98 होता है। नहीं, 16 इंटू 8 98 कैसे हो जाएगा भाई, 8 6 जा 48, 48 का 8 कैरी 4, 8 1 जा 8, अरे बाप रे बाप, 128 है, सॉरी 128 हो जा रही है, ठीक है। तो अगर ये 128 हो गया तो 1 बचा, ठीक है। तो 16 1 जा 16, यस 81 टाइम्स जा रहा है, ठीक। तो यहां से सिंपल मतलब क्या है कि मेरे A² की वैल्यू कितनी आ गई, 81 आ गई, आई एम सॉरी, ठीक है। अब देखिए वही तरीका है, अब वही तरीका क्या है कि मैं जबरदस्ती यहां पर
81 लगा लूं मतलब इसकी पावर हाफ कर दूं, यही तो कहने का मतलब है। तो भैया इसकी पावर भी तो हाफ करनी पड़ेगी। इसकी पावर अगर मैं हाफ कर दूं तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा a, और हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ये लगा लिया। तो मतलब क्या हो गया कि मेरा a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 81, ये आना चाहिए। अब 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 81, तो 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 बचा, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 बचा, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 बचा, 3 1 ज़ा 3। अब इसका आर्टिस्टिक काम कर लेते हैं, 1 2 3 4, और इसको सजा देते हैं। अब जब इसको सजा दिया, मतलब सजा वाला नहीं है, पनिश वाला नहीं, सजाने का मतलब इसका ब्यूटिफिकेशन कर दिया आपने, ठीक। तो फिर अब ये स्क्वायर रूट लगा लीजिए। कितने 3 थे? 4, 1 2 3 4, जोड़े बना डालो, 1 और 2, इसमें से 1 ले लो, मल्टीप्लाई का साइन, इसमें से 1 ले लो, मल्टीप्लाई का साइन, 3 3 ज़ा 9। तो मतलब मेरा जो पहला नंबर है a, वो कितना है 9, तो मेरा जो फर्स्ट नंबर है वो आ गया 9, मैंने यहां लिख दिया, ठीक हो गया। जो मेरा दूसरा नंबर है, सेकंड नंबर जो मेरा है, तो मैं यहाँ पे SN लिख दे रहा हूं, वो क्या है 16 टाइम्स है, तो 16 इंटू 9, ठीक है। 16 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 154, नहीं 16 15 144, आई एम सॉरी, 144। भाई चेक भी कर लो यार, खाली बाद में गाली खाने के काम हो सकते हैं। यहाँ प्लेट कर लेते हैं, ठीक हो गया। क्या करना है, यहाँ हमने 16 इंटू 8 करना है ना। 16 इंटू 8 इक्वल्स टू, अच्छा ये तो 128 आ रहा, नहीं 9 करना था, आई एम सॉरी यार, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, वेरी सॉरी। क्लियर करते हैं, 16 इंटू 9, भाई देखिए गलती होते रहती, 144, 144 आ तो रहा, तो यही तो मेरा आंसर भी है 144, ठीक है। तो पहला नंबर मेरा कितना था बच्चों, 9 था, ये वाला दूसरा नंबर मेरा आ गया 144, तो दोनों आंसर मेरे निकल गए, ठीक है। 2 नंबर इस तरीके से आपको मिल सकते हैं, ठीक। तो देखिए कितनी आसानी से इस तरीके की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक। कोई दिक्कत इसमें मेरे हिसाब से कोई परेशानी आप लोगों को नहीं है, और आसानी से इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहीं पे मैं इस लेक्चर को ले रोकता हूं। 2 घंटे से ज्यादा का लेक्चर हो चुका है, मतलब लगभग 2 घंटे का हो गया है। इसके आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं आप देखिए, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं आएगा तो मुझसे जरूर पूछने के लिए आप दोबारा आइए, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम डाल दें, तो मैं उसको आपको आंसर करने की, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर बात आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक के साथ साथ अगर मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करें भाई, वीडियो को जितना ज्यादा हाइप करेंगे ये उतना ज्यादा और लोगों तक पहुंचेगा और अच्छा कंटेंट लोगों तक पहुंच पाएगा, ठीक है। लाइक तो करिए, हाइप भी करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल टेट्राहेड्रोन केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए आज के लिए इतना है, नेक्स्ट में मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ फिर से स्क्वायर रूट में एक बार मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।